करें कि भाई प्लान जो है यहाँ के लिए अभिशाप है, क्यों प्लान करके जाएगा लोग यहाँ पर, तब आप प्लान की बात करना शुरू किया। जब वो शिक्षा की बात करते हैं तो आप शिक्षा की बात करना शुरू किया, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आप बेरोजगारी की बात करना शुरू कर दिया। तो इससे पहले आपकी सोच, आपकी विचार कहाँ थी? आज विजन वाले लोगों की जरूरत है, विजनरी लोगों की जरूरत है इस बिहार को। और विजनरी अगर कोई है तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, जनता भी समझ रही है। वोकल भी उन्हीं का है, सोशल माइंड उनका है, बिहार के प्रति अच्छी सोच उनकी है। तो प्रशांत जी जो है उनका अलग ही है, उनसे मुकाबला किसी और से नहीं है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, आज तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान होते हुए टकबंगला चौराहा से राजभवन मार्च किए। इस मार्च पर जन स्वराज के नेता टिप्पणी करते आ रहे हैं, कटाक्ष करते आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं जन स्वराज के नेता। तमाम देखिए, पटना से आप तमाम दर्शकों को बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, विशाल राज भवन की तैयारी कर चुके हैं तेजस्वी यादव जी। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज के नेता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पटना में दिख रहे हैं सर। आज पटना में ही हूँ, जो है कुछ मीटिंग्स हमारे हैं यहाँ पर, इसलिए आए हुए हैं जी। अच्छा, विशाल राज भवन की ओर सभा कर रहे हैं सर तेजस्वी यादव, का कुछ कहेंगे सर? जब पाँव के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो जाता है तो ये सब चीज़ें नज़र आने लगती है। आज जनसुराज पार्टी जिस तरह से बिहार के लोगों का दिल जीता है, और जो कार्यकर्ता हैं उनके और पूरी जनता जिस तरह से जनसुराज पार्टी पर विश्वास की है, उसको देखते हुए अब इनकी नींद टूटी है। अभी जो है वो राज्यसभा घेराव हो रहा है। अभी अभी हम लोग जिस तरह से आप देखा है कि रोशन यादव की हत्या हो गई, उस हत्या बोलिए या कस्टोडियल मौत उनकी हुई, उनके परिवार से मिलने सबसे पहले अगर कोई पहुंचा है तो प्रशांत किशोर जी पहुंचे। जनता कहीं भी किसी समस्या में, किसी कठिनाइयों में फंसी है तो सबसे पहले अगर कोई पहुंचने वाला है तो जनसुराज पार्टी या इसके सूत्रधार पहुंचते हैं। इनके इन चीज़ों को देख देख करके अब इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने जो विरासत में इनको दिया है तो इसका इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में रहा नहीं। और अब ये मामला रहा कि बहुत सी परेशानियां यहाँ के छात्रों के साथ, जो परेशानियां आई है, उस छात्र के साथ ये कहाँ थे खड़े। हालांकि आप प्रशांत जी ही थे। आप TRE 4 के अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ में पूरे बिहार के हर जिला में अगर किसी ने प्रदर्शन किया हो, किसी ने खिलाफ किया हो कि गलत हुआ है, तो वो जन स्वराज पार्टी ने किया था। आप देख लीजिए कि पांडव की हत्या जो दिल्ली में हुई, दिल्ली से लेकर के पूरे बिहार के अंदर में अगर किसी ने विरोध किया है तो जन स्वराज पार्टी ने किया है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी वहाँ गए हैं तो आपने देखा ही होगा। तो अब ये कि जन समस्या को लेकर के जब तक कि आप सड़क पे नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल हो गया। जनता ने दिखा दिया है कि प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से यहाँ पर एक दिया लेकर के गए थे और उस दिया को यहाँ की जनता ने जला दिया, तो इसकी रोशनी पूरे बिहार में अब होगी। और पूरे बिहार की जनता ने ये मान लिया है कि तीसरे विकल्प के रूप में, एक तीसरे नहीं बोलिए, एक विकल्प हो गया, एक ऐसे विकल्प के रूप में ये जनसुराज पार्टी आई है कि बिहार जो है अब आगे की ओर बढ़ेगा। और पूरी हसरत भरी निगाहों से बिहार के युवा, बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के किसान, बिहार के शिक्षक, बिहार के प्रोफेसर्स, वित्त रहित जितनी लोग हैं, वित्त रहित वाले लोग हैं, सारे लोगों का एक उम्मीद जो है वो इस पार्टी पर है और प्रशांत जी पर है। आज देख रहे हैं कि एक अकेला विधायक के रूप में प्रशांत किशोर जी जिस तरह से अपने कार्य को शुरू कर दिया है, इससे जनता में उत्साह है और ये मैसेज पूरे बिहार में जा रहा है। और इसी मैसेज जाने की वजह से पूरे बिहार की जनता जो है वो चाह रही है कि नहीं, इस बार जो है अब प्रशांत किशोर की सरकार ही, यानी जनसुराज की सरकार बननी चाहिए। 5 साल लोगों को देखना है। अब हम देख रहे हैं कि तेजस्वी जी जो है वो अभी ये राजभवन का मार्च कर रहे हैं। इससे क्या होने जानी है?
सड़कों पर जब जनता की समस्या थी तो आप सो रहे थे, जब मामला था तो आप बाहर विदेश घूम रहे हैं। यही हो रहा ना, आप बाहर विदेश घूम रहे हैं तो समस्या जो है, जो जनता की समस्या है उसको समझने की जरूरत है। अब जो है आप ईगो में रहेंगे तब तो नहीं चलने को है काम। यहाँ पर सड़क पर आना पड़ेगा और बता दें कि तेजस्वी जी जो है उन्होंने बिहार के लिए क्या किया भी है, कौन सा बड़का मामला किया है। हाँ, लालू प्रसाद जी ने तो क्या है, इन्होंने तो कोई नहीं, बहुत कुछ तो नहीं कर दिया बिहार के लोगों के लिए। बोलते हैं कि मेरे साथ YM समीकरण 7 उनके हैं। समीकरण खत्म हो गया, ये समीकरण तो आपको अभी जो बांकीपुर के विधानसभा वो दिखाई है, वैसे भी वाई में 50% से ज्यादा तो भाजपा में चले गए हैं, तो वाई रहा कहाँ पर। एम जो है वो भी एम खिसक गया। अब कोई है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कोई बंधुआ मजदूर आपका नहीं रहने वाला है जब तक कि उस समाज को, उस युवा को, उस छात्र को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उनको एक दिशा नहीं मिलती है, उनके समस्याओं को नहीं सुना जाता है, रोजगार की बातें नहीं होती है, तब तक के अब बड़ी मुश्किल हो गया। बिहार में अब राजनीति धर्म जात पर होना बंद हो गया है। जाति पर आप जो राजनीति कर लीजिएगा तो यादव समाज भी इतना बुर्बक नहीं है। यादव में सिर्फ तेजस्वी यादव थोड़ी है, पप्पू यादव भी है, बहुत से यादव हैं। तो यादव एक ही यादव थोड़ी है, कई यादव अपना अपना ये कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर तमाम जो लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि 10,000 नौकरी कहाँ से दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, अपना रोजगार ढूंढ लिए हैं नौकरी देने के सिवाय। देखिए, प्रशांत जी वो टैलेंटेड इंसान है, उन्होंने अपने टैलेंट से, अपने सोच से पूरे भारत में इतना उनका कनेक्शन है, इतने लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है कि कह सकते हैं। वो 10,000 की बात कर रहे हैं, 1 लाख रोजगार की बात मैं करता हूँ। 1 लाख रोजगार उनके लिए ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 हज़ार रोजगार तो उनके पार्टी के मैं दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ, हम लोग जो कुछ खोल रहे हैं, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, तो उसमें रोजगार ही मिल रहा है। तो रोजगार चाहिए तो रोजगार तो करे। प्रशांत जी ने कह दिया तो अब लोगों का मुंह खुलना शुरू हो गया है कि हम भी 25,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे। तो यही तो चाहिए भैया हमको कि सब लोग मिल करके अगर 10,000 देते हो तो यहाँ का जो युवा है, यहाँ के जो बेरोजगार बैठे हुए लोग हैं, उनको कम से कम रोजगार मिल जाए। तो इसका श्रेय तो प्रशांत जी को ही जाएगा ना। आप सब लोग करो, किसी ने 25,000 का कह दिया है तो हम खुश हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि हर लोग अगर मिल करके ईमानदार सोच अगर पहले से ही रखते तो समझते कि आप अच्छे नेता हैं। और क्या प्रशांत जी के बाद क्यों, इससे पहले कहाँ मरे हुए थे लोग, कहाँ सोए हुए थे। इससे पहले आपकी सोच का खेत चलने चली गई थी। प्रशांत जी जब प्लान की बात करें कि भाई प्लान जो है यहाँ के लिए अभिशाप है, क्यों प्लान करके जाएगा लोग यहाँ पर, तब आप प्लान की बात करना शुरू किया। जब वो शिक्षा की बात करते हैं तो आप शिक्षा की बात करना शुरू किया। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आप बेरोजगारी की बात करना शुरू कर दिया। तो इससे पहले आपकी सोच, आपकी विचार कहाँ थी। आज विजन वाले लोगों की जरूरत है, विजनरी लोगों की जरूरत है इस बिहार को। और विजनरी अगर कोई है तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। जनता भी समझ रही है, वोकल भी उन्हीं का है, सोशल माइंड उनका है, बिहार के प्रति अच्छी सोच उनकी है। तो प्रशांत जी जो है उनका अलग ही है, उनसे मुकाबला किसी और से नहीं है। प्रशांत जी को पूरी जनता की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि युवाओं की उम्मीद हो, छात्र छात्राओं की उम्मीद अगर है तो प्रशांत जी है। बात करते हैं सीधी बात, जात पात की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति नहीं, बिहारी की बात होगी, बिहार की राजनीति होगी। बिहार को हम आगे 10 टॉप स्टेट में लेकर जाएंगे तो जाएंगे, ये जिद है तो जिद है। जनता को समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जनता समझना शुरू कर दिया है। बांकीपुर तो अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है अभी। सर कि सर प्रशांत किशोर जी को लेकर भारी ट्रोल हो रहा था बांकीपुर में, क्या अगला कुर्सी प्रशांत किशोर की मिलेगी सर सीएम के चेहरा? निश्चित रूप से। अब कैसा चाहिए लोग, सब लोगों को देखिए लिया, आप देखिए कि बड़ा अलग अलग मामला चल रहा है। आप देख, सरकार पैसे का मामला है, सरकार का खजाना खाली है अभी, और उसमें भी देख रहे हैं कि लूट खसोट का मामला सब आ रहा है, कई घोटाला आ रहा है। प्रशांत जी एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत बिहार में कर दिए हैं, और ईमानदार राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो जन कल्याण है। जिन नेताओं को जन कल्याण की सोच रख करके आगे की ओर बढ़ना है तो वो आए। अपना अगर चाहते हैं कि राजनीति में अगर अपनी भविष्य तलाश कर रहे हैं तो ये बेईमानी है। भविष्य जो है वो जनता के भविष्य की तलाश होनी चाहिए, तब अब आप राजनीति में आइए। यहाँ रोटी से जो है खाने का और मलाई खाने का जगह नहीं है। यहाँ जो है जनता के हित की बात करनी होगी, और बिहार के मान सम्मान और बिहार की खोए हुए गौरव को वापस लाने की बात कीजिए। ये मोहब्बत क्यों नहीं है आपके अंदर में कि आप बस लगे हुए हैं, अपने भी 25 साल रहेंगे, उसके बाद हम जब चल जाएंगे बेटा रहे अब पोता रहे।